आज से शारदीय नवरात्र, सजा मां का दिव्य दरबार। देश भर में विशेष पूजा, व्रत, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन। 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 रूपों की होगी उपासना। मणिपुर में और बढ़ा तनाव। इजरायल का दावा, लेबनान से किए गए हमले। 100 से ज्यादा रॉकेट अटैक हुए। 1 घंटे में 2 बार हमला। खाली मैदान में गिरे रॉकेट। भारत में इजरायल के राजदूत रूविन अजार ने एबीपी न्यूज के स्टूडियो में किया बड़ा खुलासा। ईरान की तबाही के संकेत दिए। कहा, ईरान को हमले का मिलेगा माकूल जवाब। मेरठ में हिजबुल चीफ हसन नसरल्लाह को श्रद्धांजलि देने के मामले में हंगामा हुआ। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। परतापुर थाने में मामले की शिकायत दर्ज। अमेठी में बिना परमिशन कैंडल मार्च निकालने का मामला। प्रदर्शन करने वाले आयोजक सहित 8 लोगों की गिरफ्तारी। लोगों ने नसरल्लाह के समर्थन में निकाला था मार्च। जम्मू कश्मीर की असिस्टेंट प्रोफेसर ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई नसरल्लाह की फोटो। मेरठ के बीआईटी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शाहिस्ता। एपीआई नेता इंजीनियर रशीद ने किया दावा, चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर चौंका देगी उनकी पार्टी। नतीजों के बाद लूंगा गठबंधन पर फैसला। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक कर्रा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर समान विचारधारा वाले दलों, व्यक्तियों से समर्थन लेने के लिए कांग्रेस एनसी गठबंधन तैयार। पंजाब में किसानों का आज रेल रोको आंदोलन। 2 घंटे के लिए रोकेंगे ट्रेन। करीब 35 जगहों पर रेल ट्रैक पर धरना देंगे। लखीमपुर खीरी की घटना के लिए इंसाफ की मांग भी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत का दावा किया। सीएम के सवाल पर बोले, आला कमान का फैसला सबको मंजूर होगा। आज थम जाएगा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान। 80 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान। 8 अक्टूबर को नतीजे। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन। राहुल गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नूह महेंद्रगढ़ में जनसभा है। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम योगी आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हरियाणा में राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस देश को गुमराह करने की कोशिश में है। सिख भाइयों के बारे में गलत बोला जा रहा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों से कहा कि आप लोग बॉर्डर पर बैठे रहे, मोदी जी कभी आपसे मिलने नहीं आए, अब इसका जवाब देना है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का दावा, हरियाणा में चल रही है कांग्रेस की आंधी। राहुल और प्रियंका के रोड शो के बाद एक तरफा माहौल। खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, 400 पार का क्या हुआ, 2 बार लोग बेवकूफ बन गए, लेकिन तीसरी बार में अल्पमत सरकार ही बना पाए। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक नहीं होगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस और लैंड डील का पुराना संबंध है। गोहाना की जलेबी की फैक्ट्री अमेरिका में लगाना चाहते हैं राहुल। हरियाणा के चरखी दादरी में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। कहा कि हरियाणा में फेल हो गया था डबल इंजन, लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं कर पाए तो खट्टर को हटाया था। राम रहीम को पैरोल देने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। सीएम सैनी ने पलटवार किया। कहा, कांग्रेस के पास अब कोई चुनावी मुद्दा नहीं बचा। सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, लेफ्ट के नेताओं से हुई है बात। अमित शाह के बयान पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। शिंदे और अजित पवार को इशारा कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या करने वाली है बीजेपी। अजित पवार उतारेंगे मुस्लिम उम्मीदवार। एनसीपी शरद पवार पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, उन्हें समझना चाहिए कि वो मुस्लिम विरोधी बीजेपी के साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस ने किया वोट जिहाद का दावा तो जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि ये सिर्फ वोट की राजनीति है। एसपी नेता अबू आजमी ने इशारों में कहा कि हमारी सरकार आते ही नीतीश राणे को भेजेगी जेल। महाराष्ट्र में कांग्रेस महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाएगी। शुरू करेगी लापता लेडीज अभियान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर। उदयपुर में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने काशी में देखी गंगा आरती। नमो घाट से क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट पहुंचे जमैका के प्रधानमंत्री। झारखंड की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों की बढ़ती आबादी जेएमएम और कांग्रेस में सत्ता की बढ़ती भूख का नतीजा है।
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि आदिवासी समाज को कांग्रेस ने कभी भी महत्व नहीं दिया, परिवारवादी सोच ने देश का बहुत नुकसान किया। लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने की मांग, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा गृह मंत्रालय ने दिया पीएम या गृह मंत्री से मुलाकात का भरोसा। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों को हिरासत में लेने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली में प्रदर्शन पर लगी रोक को भी चुनौती दी गई। त्योहारों के दौरान दिल्ली में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रामलीला आयोजक और कालकाजी मंदिर के पुजारी। आम आदमी पार्टी ने आदेश को तानाशाही बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा त्योहार के समय पर लगाई गई धारा 163। त्योहार के दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर रोक, दिल्ली पुलिस के आदेश का विरोध बढ़ा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। दिल्ली में बस मार्शल की स्थायी भर्ती की मांग, आज सभी मंत्री और विधायक करेंगे एलजी से मुलाकात। गुरुवार को विधानसभा में लाया था स्थायी भर्ती का प्रस्ताव। बीजेपी आज केजरीवाल के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, सभी बीजेपी सांसद भी शामिल होंगे। दिल्ली के सदर बाजार में शाही ईदगाह के पास पार्क में आज स्थापित हो सकती है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति। पूरे इलाके में शांति एहतियात के रूप में पुलिस बल की तैनाती। बागेश्वर महाराज ने कहा कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा होता है पुजारी, उसके लिए हवस का पुजारी कहावत, लेकिन हवस का पादरी हवस का मौलाना क्यों नहीं कहते। यूपी के मुख्यमंत्री योगी का आज से गोरखपुर दौरा, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नवरात्र के पहले दिन कलश की स्थापना करेंगे। तेलंगाना के मंत्री कोंडा सुरेखा के बयान पर विवाद हो गया। बीआरएस नेता केटीआर को बताया समंथा नागा चैतन्य के तलाक की वजह। कोंडा सुरेखा ने केटीआर पर कई आरोप लगाए। नागार्जुन ने मंत्री कोंडा सुरेखा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, तुरंत माफी मांगने की मांग की। नागार्जुन के बेटे के साथ हुई समंथा की शादी। नागा से तलाक पर मंत्री के बयान से नाराज सामंथा रुत प्रभु बोली, प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करें, तलाक मेरा निजी मामला है, मुझे राजनीति में न घसीटें। मैसूर शहरी प्राधिकरण के भूखंड आवंटन में गड़बड़ी का आरोप, ईडी ने शुरू की जांच। शिकायत करने वालों को जांच एजेंसी ने आज तलब किया है। एबीपी न्यूज से बोले प्रशांत किशोर, बीजेपी के साथ कभी नहीं करेंगे गठबंधन, कहा कि विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारेगी जनसुराज पार्टी। बीजेपी का आरोप, शराब कंपनीज के पैसे से लॉन्च हुए हैं प्रशांत किशोर। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा ये पैसे के बल पर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का आरोप, प्रशांत किशोर ने कई दलों के साथ काम किया लेकिन किसी ने भी फिर नहीं बुलाया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे शख्स है प्रशांत किशोर। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा, बीजेपी की बेबी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट है जनसुराज। नीतीश कुमार को निपटाने के लिए जनसुराज बना। बिहार के चर्चित ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी की 1998 में हुई थी हत्या। मामले में सूरजभान सिंह और मुन्ना शुक्ला समेत 8 आरोपी हो गए थे बरी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तिरुपति लड्डू मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट को आज तय करना है। 1984 सिख विरोधी दंगा मामला, आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की सुनवाई आज। केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। सेंट्रल एजेंसी से मिले इनपुट के बाद कार्रवाई हुई, पुलिस ने मामले में 4 लोगों को पकड़ा। राजस्थान में रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप, अनूपगढ़ में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। ओडिशा के भुवनेश्वर में अपार्टमेंट में चोरी करने पहुंचे चोरों ने महिला के साथ किया गैंगरेप। गाजीपुर में कई युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर ठगी, कोचिंग सेंटर संचालक ने युवाओं को पैसे लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए। प्रयागराज में चोरी की वारदात के 8 दिन बाद चोर को गलती का एहसास हो गया। चोर ने माफीनामा लिखकर चोरी किए गए सामान को हाईवे पे पास रखा। द्वारका के खंभालिया नगर पालिका का हाल बेहाल, बिजली बिल का 84 लाख रुपए बकाया। बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, धमाके में 3 लोगों की मौत, कई बुरी तरीके से झुलसे। इंदौर के घर में आग लगाने की घटना, हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत।
आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का सितम। विजयवाड़ा में बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न। बिहार के शिवहर में भारी बारिश से उफान पर बागमती नदी। तटबंध टूटने से शिवहर जिले के तरियानी छपरा इलाके में बाढ़ आई। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए का आतंक 12 दिन के भीतर 8 लोगों की जान ले चुका है। 56 साल के बाद बर्फ में दबा मिला सहारनपुर के जवान का पार्थिव शरीर। एयरफोर्स में तैनात थे मलखान सिंह। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जलाए दिए। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर गंगा किनारे दिए जलाए गए। आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किए गए गोविंदा। आज डॉक्टर्स ले सकते हैं गोविंदा को डिस्चार्ज करने संबंधी कोई फैसला। अस्पताल में अभिनेता राजपाल यादव ने गोविंदा से मुलाकात की। गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने कहा, तेजी के साथ रिकवर कर रहे हैं पिता। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से घबरा गए थे परिवार के लोग। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा के मुताबिक लॉक वाली अलमारी में रखने के दौरान गिरी थी रिवॉल्वर। आज से यूएई में विमेन टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। आज बांग्लादेश की टीम का स्कॉटलैंड के साथ मुकाबला। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद टी20 सीरीज की तैयारी। टीम इंडिया पहुंची ग्वालियर।